आपके प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वर गायते। ये सिर्फ रीडिंग का है, सारे श्लोकों को स्वर के साथ गायन करना है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, यथा योग्यम श्लोका अंशम मिलते, मतलब यथा योग्य जिस श्लोक के वर्ड के साथ में कौन सा शब्द मिलेगा वो मिलाना है। यथा योग्य मतलब जिस श्लोक का अंश है उसको उसी श्लोक के अंश के साथ में मिलान करना है। आधा श्लोक का अंश क पाठ में है, आधा श्लोक का अंश ख पाठ में है। तो देखो हमने ये इनके सामने ही लिख दिया है, परंतु हम देखेंगे जैसे कि है हमारा धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु जैसे कि हमारे 5वें श्लोक में है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। तो इसमें क्या मिलेगा, विद्याया संग्रहेषु च, क्योंकि ये एक ही श्लोक के अंश है। अब दूसरा है, विस्मयो न ही कर्तव्य है। ये हमारा आता है 3रे श्लोक में, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये दोनों एक ही श्लोक के अंश है। अब आता है, सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो ये देखो श्लोक 2 के अंश में से लिया गया है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। अब आता है, सद्धि विवादम मैत्री च न सद्धि किंचिदा चरेत। ये आता है 4थे श्लोक में से। अब है, आहारे व्यवहारे च त्यक्ते लज्जः सुखी भवेत्। ये आता है 5वें श्लोक में से। ठीक है, उसी श्लोक का अंश क पाठ में है, उसी श्लोक का अंश ख पाठ में है, तो हमें दोनों श्लोकों के अंश को मिलाना है। अब आता है प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी के कितने रत्न है, पृथ्वी पर कितने रत्न है। तो जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा था, पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि, तो कति की जगह क्या आ जाएगा, त्रीणि आ जाएगा। वैसे देखो एक पद में उत्तर पूछा है तो हम सिर्फ इसमें त्रीणि लिख सकते हैं, 3 रत्न त्रीणि लिख सकते हैं। और यदि वैसे लिखना है तो पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो कति की जगह त्रीणि लिख देंगे, तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख किसको रत्न का नाम देते हैं, या मूर्ख किसको रत्न का नाम समझते हैं, या किसे रत्न समझते हैं। तो मूर्ख किसे रत्न समझते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मूर्ख पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयेत। तो मूर्ख पाषाण पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, पाषाण खंडेषु। तो इसके उत्तर में पाषाण खंडेषु, एक पद में उत्तर देना है तो पाषाण खंडेषु लिख सकते हो, और यदि कंप्लीट करके लिखना है तो पूरा करके लिख सकते हो। पुत्र की जगह पाषाण खंडेषु आ जाएगा। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे धारण करती है, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करती है। तो जैसे हमने इस श्लोक में पढ़ा था, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से धारण करती है। तो इसका आंसर, इसके उत्तर में सत्येन आ जाएगा, केन की जगह सत्येन आ जाएगा। के संगति कुर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए, तो किसकी संगति करनी चाहिए, सद्धिरेव संगति कुर्वत। सद्धिरेव, इसके उत्तर में सद्धिरेव आ जाएगा, सज्जन की संगति करनी चाहिए, सज्जन की ही संगति करनी चाहिए, तो सद्धिरेव आ जाएगा। लोके वशीकृति का, संसार को वश में करने वाला क्या है। तो लोके वशीकृते, क्या श्लोक में पढ़ा था हमने, क्षमा। लोके वशीकृते क्षमा, संसार को वश में करने वाला क्षमा है। क्षमा के द्वारा ही संसार वश में आ जाता है, संसार को का वशीकरण मंत्र क्षमा है।
तो इसके आंसर में का की जगह क्षमा आ जाएगा। वैसे यदि हम सिर्फ क्षमा लिखेंगे तो भी उत्तर सही होगा, क्योंकि ये एक पद में उत्तर देने हैं, इसलिए हम एक शब्द इसमें लिख सकते हैं। अब आता है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को देखते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। क सत्येन वाति वायुः, सत्य से वायु चलती है, सत्य से हवा बहती है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? किससे हवा बहती है या किससे हवा चलती है। तो सत्येन की जगह हमें क्या लिखना होगा? किससे। तो सत्येन, देखो येन है इसमें, तो उसमें प्रश्न निर्माण में क्या आ जाएगा? केन। केन वाति वायु है। इसको हम पूरा करके लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सत्येन की जगह आ जाएगा केन वाति वायु है। किससे वायु बहती है, किससे वायु चलती है। ख है सद्य एव सहासित। सद्य सज्जन, सज्जन एव, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए। इसका प्रश्न क्या होगा? किसके साथ बैठना चाहिए। तो सद्दी, सद्दी की जगह क्या आ जाएगा? कई। कई एव सहासित है, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ ही बैठना चाहिए। एवं एव ही, एवं का मतलब ही, मतलब सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो सद्दी की जगह आ जाएगा कई एवं सहासित है, किसके साथ बैठना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कौन बहुत रत्नों वाली है। कौन का क्या आ जाएगा? का बहुरत्ना भवती। वसुंधरा की जगह आ जाएगा का बहुरत्ना भवती। कौन बहुरत्न वाली है, बहुत रत्न वाली है। अब आता है घ विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्। विद्या का संग्रह करने में लज्जा त्याग देने वाला सुखी होता है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे, किसका संग्रह करने में लज्जा त्याग देने वाला सुखी होता है। विद्याया की जगह किसका संग्रह करने में लज्जा त्याग देने वाला सुखी होता है। तो विद्याया की जगह क्या लिखेंगे? किसका। कस्या या कया, कस्या या कया, कया भी लिख सकते हैं। देखो अधिकतर पीछे के वर्ड देख के भी हम प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि पहले वाले में सत्येन था तो केन बन गया, दूसरे में सद्दी तो कई, वसुंधरा का, विद्याया कस्या या कया। तो कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जे सुखी भवेत् या कया संग्रहेषु त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्, ये प्रश्न बन जाएगा इसका। अब है द पार्ट, अण पार्ट। सद्धि मैत्री कुर्वतः, सद्धि मैत्री कुर्वतः, सज्जन से मित्रता करनी चाहिए। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? सज्जन से क्या करनी चाहिए, सज्जन से क्या करनी चाहिए। तो मैत्रिम है, तो इसका प्रश्न हम किम भी बना सकते हैं। सद्धि किम कुर्वते, सज्जन से क्या करनी चाहिए। तो सद्धि मैत्रिम कुर्वते का प्रश्न बन गया सद्धि किम कुर्वते, मैत्री की जगह आ जाएगा किम। अब है पांचवा प्रश्न, प्रश्न नामोत्तराणि लिखते, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य है। का प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य। तो देखो कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा था, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये विस्मय न कर्तव्य। मतलब दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नय में, नर्मता में विस्मय नहीं करना चाहिए।
तो इसका उत्तर हो गया दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये विस्मय न कर्तव्य। ख प्रश्न है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं? तो इसके उत्तर में जैसे हमने पढ़ा था जल, अन्न, सुंदर वचन, ये पृथ्वी के 3 रत्न हैं। तो हम इन्हें लिखेंगे जल अन्नम सुभाषिते पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। जल, अन्न और सुभाषिते पृथ्वी के 3 रत्न हैं, तो इसको जलम अन्नम सुभाषिते पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। अब आता है ग त्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत, लज्जा त्यागने वाला कहाँ पर सुखी होता है? त्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत मतलब कहाँ पर लज्जा त्यागने से सुखी होते हैं, या लज्जा त्यागना कहाँ पर ठीक होता है? तो देखो धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत, यहाँ पर लज्जा त्याग देने वाला सुखी होता है। तो इसका उत्तर है धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत, यहाँ पर लज्जा त्यागने वाला सुखी होता है। अब आता है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या है? मंजूसात पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखत, मतलब ये मंजूसा दी हुई है, इसमें पद दिए हुए हैं, उनको तुम्हें छांटना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, और जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के कॉलम बने हुए हैं उनमें लिखना है। अब देखो रत्नानी, रत्न ये क्या है? नपुंसकलिंग वर्ड है, तो ये नपुंसकलिंग में चला जाएगा। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी होती है, ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। सत्येन, सत्य से, ये भी नपुंसकलिंग वर्ड है, तो ये नपुंसकलिंग में चला जाएगा। सुखी, सुखी, सुख, ये पुल्लिंग शब्द है। फिर है अन्नम, अन्न, ये भी नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा। वहीयम, वहीयन, वहीयन क्या होता है? अग्नि होती है, आग, अग्नि, तो आग किस में आती है? पुल्लिंग में आती है। रवि, सूर्य, ये भी पुल्लिंग में आएगा। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी है ही, तो ये भी पुल्लिंग में आएगी। संगतिम, संगति, ये भी पुल्लिंग में आएगा। तो हमने जैसे इनको लिंग के अनुसार लिखा, पुल्लिंग में रवि, सुखी, वहीन, स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, नपुंसकलिंग में रत्नानी, सत्येन, अन्नम। अब आता है 7वां प्रश्न। अधोलिखित पदेषु धात्वे के संति, मतलब नीचे जो पद लिखे गए हुए हैं उनकी धातु क्या है? उनकी धातु बतानी है। जैसे धातु रूप चलते हैं तो उनकी धातु होती है, उनके हिसाब से चलती है। तो ये जो पद लिखे हुए हैं उनकी धातु क्या है? अब है पद है करोति, करोति करना, तो इसकी क्या धातु होती है? क्र धातु होती है। क्र मीन्स करना। अब आता है पश्य, पश्य देखना, इसकी दृश्य धातु होती है। दृश्य मीन्स भी देखना होता है। भवेत होना, इसकी भू धातु होती है। भवेत होना, भू धातु, भू मतलब भी होना होता है। तिष्ठति ठहरना, इसकी स्था धातु होती है। स्था का मतलब भी ठहरना होता है।